अस्सलाम वालेकुम लेजेंड्स। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ जीन्स कि हम जीन्स को किस तरह नेमिंग दे सकते हैं या कोई भी एक स्टेटमेंट लिखी होती है। लाइक एज मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि ये एक स्टेटमेंट है लाइक एज 46XY3P551। तो ये एक स्टेटमेंट लिखी होती है जेनेटिक लैंग्वेज में, तो हम इसको किस तरह अनकोड कर सकते हैं और हमें किस तरह पता चलेगा कि इसमें कौन सी चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एक टर्म बता दूं, एक टेक्निक बता दूं जिसको बोलते हैं कैरियोटाइपी। कैरियोटाइपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कोली कोल्चिसिन सॉरी कोल्चिसिन एक ड्रग है, इसको यूज़ करके हम अपने एक क्रोमोसोम को या सेल डिवीजन के दौरान जो एक मेटाफेज होता है, मेटाफेज क्या होता है ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम मान लें कि एक मेटाफेज होता है जिसके अंदर जो हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे के सारे कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो कैरियोटाइपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोल्चिसिन मेडिसिन यूज़ करके हम जो क्रोमोसोम होता है उसको मेटाफेज में हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं या उसको एक स्टेट में रोक लेते हैं, उसको फर्दर डिवीजन के लिए या फर्दर प्रोसेस के लिए नहीं जाने देते। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो हम मेटाफेज में रोक लेते हैं क्रोमोसोम को, फिर इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसको हम स्टडी करते हैं। इस टेक्निक को कैरियोटॉपी कहते हैं। ठीक है, देन एक होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है कि क्रोमोसोम इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे कैरियोटाइपी में मेटाफेज में हम इजीली इस तरह की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ये एक कंडेंस्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, जो हमारे सोमेटिक सेल्स होते हैं उनमें डिफरेंट जो एक सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं, हर सेल के अंदर उसका एक सेम दैट यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक क्रोमोसोम है तो उसका सेम एक पैटर्नल क्रोमोसोम होगा और एक मैटरनल क्रोमोसोम होगा। लाइक एज ये क्रोमोसोम नंबर 3 है तो ये भी 3 ही होगा, ये पैटर्नल साइड से और ये मैटरनल साइड से सेम कॉपी दोनों साइडों से आएगी और यहाँ पे एक सेल के अंदर होगी। ठीक है, इसके बाद ये है कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है इसके अंदर डिफरेंट किस्म के बैंड होते हैं। बैंड क्या है कि लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। ठीक है, कुछ एरियाज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं और कुछ एरियाज जो होते हैं वो लाइट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको डार्क लाइट बैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्रोमोसोम के अंदर डिफरेंट किस्म के लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर भी किसी किस्म की कोई भी डिलीशन होती है या हमारे जीन जो है वो डिलीट हो जाते हैं या किसी किस्म की म्यूटेशंस होती हैं तो वो हम इजीली जो है कैरियोटाइपिक स्टडीज़ के थ्रू इनको देख सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई इस तरह का जेनेटिक प्रॉब्लम आपको फील हो, आप डायग्नोज कर रहे हो और आपको फील हो कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए रिकमेंड करेंगे कि इसकी कैरियोटॉपी करवाएं। कैरियोटॉपी में क्या होगा कि वो आपको कंप्लीट बता देंगे किस जीन पर या किस क्रोमोसोम पर कौन सी जीन और कौन सी लोकेशन पर अब क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास लिख के भेजेंगे कुछ इस स्टाइल में। ठीक है, 46XY3P551 इस स्टाइल में लिखेंगे। ये एक जेनेटिक लैंग्वेज होती है, तो इस लैंग्वेज को हम देखते हैं कि इस लैंग्वेज में ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। इसमें ऐसा है कि सबसे पहले जो है 46 ये तो लिखा जाता है कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। लाइक एज कुछ जो है हमारे पास ह्यूमंस हैं उसमें 45 क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं, 47 भी हो सकते हैं। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 फ्रॉम द पैटर्नल और 23 फ्रॉम द मेटरनल। ठीक है, तो ये एक सेल के अंदर जो कि हमारे सोमेटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या लिखना है, 46 लिखना है जो क्रोमोसोम का नंबर होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं। ठीक है, देन हमने मेंशन करना है दिस इज अ एक्स वाई आर एक्स एक्स। जो हमारे पास एक्स और वाई होता है ये ऑलवेज हमारे पास मेल होता है। चाहे हमारे पास सपोज अगर 47 क्रोमोसोम है तो कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिनमें हमारे पास एक्स एक्स और वाई होगा, मीन के डबल एक्स होगा और वाई होगा। चाहे यहाँ पे 20 एक्स भी आ जाए और उसके बाद जस्ट 1 वाई हो तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि दिस इज अ मेल। ठीक है, और अगर एक्स एक्स ही आ रहे हैं लाइक एज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो फीमेल होती हैं उनमें एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अगर वो एक एक्स को एज अ बॉर बॉडी रखती हैं और एक को एक्टिव रखती हैं। ठीक है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एक दो से ज़्यादा एक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वो ये 2x जो है इनको एज अ बॉर बॉडी रख लेंगे और 1 एक्टिव होगा। ठीक है, जितने ज़्यादा एक्स बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा बॉर बॉडीज होती जाएंगी और जस्ट एक एक्स ही एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिख लिया, देन एक्स वाई या एक्स एक्स पुट कर दिया कि हमारे पास मेल है या फीमेल है। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है 3। 3 क्या है, क्रोमोसोम नंबर। दीज आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर का क्या मतलब है कि हमारे पास जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, सॉरी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो वो ये जो 3 है ये कंप्लीट बताएगा हमें कि किस नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे कौन सा प्रॉब्लम है। ठीक है,
3 का मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये 3 नंबर क्रोमोसोम है और इसके अंदर कहीं पे कोई म्यूटेशन आ रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा कि टोटल 46 क्रोमोसोम है, आउट ऑफ 46 थर्ड वन क्रोमोसोम हैव अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? उसका एक पी एंड, अभी मैंने नहीं बताया कि पी क्या होता है। पी ये होता है कि हमारे पास जो एक क्रोमोसोम होता है इसका एक शॉर्टर एंड होता है और एक लॉन्गर एंड होता है। जो ऊपर होता है मोस्टली वो पी कहते हैं उसको, जो कोई शार्टर आर्म होता है, और जो नीचे होता है उसको क्यू कहते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो आर्म है ऊपर वाला इसको पी आर्म कहेंगे और ये जो है इसको क्यू आर्म कहेंगे। जो पी आर्म होता है वो शॉर्टर एंड होता है, ये शॉर्टर आर्म होता है, और जो क्यू होता है वो लॉन्गर आर्म होता है, ठीक है। तो जब हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट लिखी होगी, अगर इसमें पी लिखा है तो इस आपने डायरेक्ट जाना है कि दिस इज अ शॉर्टर आर्म प्रॉब्लम, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि 5 एंड 1। व्हाट इज 5 एंड व्हाट इज 1? मैंने बताया कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के बैंड होते हैं, डार्क एंड वाइट बैंड्स, और डिफरेंट किस्म के रीजन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि जो ये 5 है ये 5 नंबर रीजन है और बैंड नंबर 1 है, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि वो जब हम क्रोमोसोम को इस तरह लिखते हैं, यानी कि यहाँ से पी ऊपर की तरफ जा रहा है और क्यू नीचे की तरफ, तो हमारे पास ये सेंट्रोमेयर जो होता है यहाँ से हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा वाइड करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखें। सपोज यहाँ पे सेंट्रोमेयर है, ये पी एंड है, ये शॉर्ट एंड है, तो हमारे पास यहाँ से 1 स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 जितने भी बैंड होंगे इस पर, ठीक है। और नीचे जो क्यू है वो भी यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से नीचे की तरफ स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हो और नीचे की तरफ टोटल एंड पे चला जाए, नहीं। सेंट्रोमेयर से हमने काउंट करना स्टार्ट करना है ऊपर की तरफ, और सेंट्रोमेयर से ही काउंट करना है क्यू एंड या लॉन्ग आर्म जो है वो नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरह हम इसको काउंटिंग कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्या है कि रीजन 5 है। यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास जो रीजन्स आते हैं या बैंड्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने रीजन देखना है कि रीजन कौन सा है और बैंड नंबर कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रीजन है, रीजन नंबर 5 है और बैंड नंबर 1 है। तो इस तरह ये एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट हम इजीली देख सकते हैं। जब हमारे पास कैरियोटाइपी का रिजल्ट आता है तो उसमें कुछ इस तरह लिखा होगा, लाइक अब एज हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं लिख देता हूं कि 46XX 5Q8 2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखा हुआ है, रिजल्ट लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल हैं, ठीक है। मीन के जो क्रोमोसोम्स हैं सोमेटिक सेल्स में 46 हैं। देन XX है, इसका मतलब ये है कि ये फीमेल है, ठीक है। देन हमारे पास 5 है, मीन के क्रोमोसोम नंबर 5 है जिस पे प्रॉब्लम है। देन क्या है, Q यानी उसका जो लॉन्ग आर्म है उस पर प्रॉब्लम है। देन जो हमारे पास रीजन है, रीजन नंबर 8 है और बैंड नंबर 2 है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे 8 की बजाय 88 लिखा हो और आगे 2 लिखा हो तो क्या मतलब होगा? ऐसा नहीं होगा कभी भी, या हम डायरेक्ट क्यों नहीं कहते कि 82 नंबर रीजन है। रीज़न ये है कि हमारे पास कभी भी जो रीजन होते हैं वो डबल हिस्सों में नहीं आएंगे। मीन के हमारे पास जो रीजन है वो 1 to 9 हो सकते हैं, कभी भी रीजन नंबर 10 नहीं होगा आपके पास। लाइक एज यहाँ पे ऐसा भी लिखा हो सकता था कि Q10 नंबर रीजन और आगे 2, नहीं ऐसा नहीं होगा कभी भी। जब भी आएगा 9 तक ही आएंगे, नेक्स्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डबल फिगर में ये नहीं जाता बिल्कुल भी। होप्स हो कि ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए। देन हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसमें हम डिलीशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। डिलीशन में क्या होता है, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 46XX डेल, ठीक है, इंटू 5Q3 5, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दिस इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द बॉडी, दिस इज अ फीमेल। डिलीशन कहाँ पे हुई है? 5 नंबर क्रोमोसोम पे, लॉन्ग आर्म पे, 3 नंबर रीजन और बैंड नंबर 5, ठीक है। तो इस तरह कोई भी एक स्टेटमेंट होगी तो ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इस तरह। इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ ट्रांसफर्स होते हैं। ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है? जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 46XY इंटू, सॉरी ट्रांसफ़र इंटू, अगेन लिख देता हूँ 46XY ट्रांसफ़र इंटू 2.5 बंद और अगेन ओपन 6Q32, ठीक है। सपोज इस तरह की एक स्टेटमेंट लिखी होती है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वाई मीन मेल है, ट्रांसफ़र हुआ है 2 नंबर क्रोमोसोम से 5 नंबर क्रोमोसोम पे। क्या ट्रांसफ़र हुआ है? जो हमारे पास 6 नंबर, सॉरी देयर इज़ अ मिस्टेक ये है कि हमारे पास ये जो सेकंड स्टेटमेंट होती है ये इस तरह नहीं लिखी होती, ये इस तरह होती है कि हमारे पास यहाँ पे होगा P13.Q23, लाइक इस तरह होगी। सेकंड जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हो तो वो इस तरह होगा। मैं अगेन लिख देता हूँ, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट।
46XY ट्रांसफ़र इंटू 2.5 क्लोज इंटू P13.Q23। इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं। इनका क्या मतलब होता है नोमेनक्लेचर में? इसका मतलब ये होता है कि 46 जो है वो क्रोमोसोम नंबर्स हैं, Y है तो मीन मेल है, ट्रांसफ़र हुआ है 2 नंबर क्रोमोसोम से 5 नंबर क्रोमोसोम पे। क्या ट्रांसफ़र हुआ है? P13 नंबर जो जीन है वो गया है Q23 पे, मीन के P शॉर्ट आर्म ऑफ द 2, ये यहाँ पे इस तरह होगा और ये इस तरह होगा, ठीक है। तो क्या मतलब है कि जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 2 है उसका शॉर्ट आर्म से जी नंबर 13 जो है वो ट्रांसफ़र हुई है क्रोमोसोम नंबर 5 के लॉन्ग आर्म के 23 नंबर रीजन पे, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी इस स्टेटमेंट को भी देख सकते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट और उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास कोई भी एक 46 क्रोमोसोम में होते हैं एक सेल के अंदर, उसमें हमेशा ये जो है 1n होगा, ठीक है। 1n का मतलब होगा 23 हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज 1n का मतलब होगा 23 जेनेटिक्स में अंदर। तो इसको बोलते हैं हिप्लॉइड, ठीक है, जिसके अंदर जो हमारे जेनेटिक सेल्स होते हैं या जो रिप्रोडक्टिव में हिस्सा लेते हैं वो इनको हिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। अगर 2n होगा तो मीन 46, n का मीन होता है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 1n 2n, 2n की जगह 23, ठीक है। तो ये 46 हो गए, 3n 4n, ठीक है। तो यहाँ पे 3n है तो ये इक्वल हो जाएंगे 69 के, और अगर 4n है तो ये इक्वल हो जाएंगे 92 के, ठीक है। इसको बोलते हैं हिप्लॉइड सेल्स, ठीक है, हिप्लॉइड। इसको बोलते हैं डिप्लॉइड, इसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड, और इसको बोलते हैं टेट्रापोलॉइड, ठीक है। तो ये जो आखिरी ट्रिप्लॉइड और टेट्रापोलॉइड हैं ये होते हैं पोलीपेप्टॉइड, ठीक, सॉरी पोलीपोलॉइड, ठीक है। हिप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्रापोलॉइड, ये ट्राइपोलॉइड और टेट्रापोलॉइड जो होते हैं ये पोलीपोलॉइड इनको कहते हैं, और ये मोस्टली मैलिग्नेंट सेल्स में पाए जाते हैं, नॉर्मल सेल्स में नहीं होते, ठीक है। नॉर्मली जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें हमेशा डिप्लॉयड ही होते हैं, वो सेल्स हमेशा डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये थी नोमेनक्लेचर के हवाले से डिफरेंस। आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्या सीख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू लेजेंड्स, अल्लाह हाफिज़।